नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंडसेट मोटिवेशन में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो महज एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें आपकी सोच के तरीके को ही बदल देने की शक्ति है। यू कैन विन भारत की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, जिसे शिव खेड़ा ने लिखा है और जो दृष्टिकोण, प्रेरणा और सफलता पर केंद्रित है। आज हम ये जानेंगे कि लेखक ने इस किताब में इन विषयों को किस तरह प्रस्तुत किया है। ये कहानी है जीत की, सोच की और उस ताकत की जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में जीत सकता हूं? बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब देने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीत कुछ खास लोगों के लिए बनी है, जिनके पास पैसा है, ताकत है या किस्मत है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जीत एक सोच है, और यही सोच हमें समझाता है एक साधारण आदमी की कहानी से। एक आदमी था जो हर दिन अपने काम पर जाता था। वो मेहनत करता था, ईमानदारी से काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम सिर्फ काम कर रहे हो, लेकिन सोच नहीं बदल रहे। वो आदमी थोड़ा चौंका। सोच बदलने से क्या होगा? दोस्त ने जवाब दिया, सब कुछ। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दोस्त उसे एक छोटी सी कहानी सुनाता है। एक बार दो सेल्समैन को एक ऐसे इलाके में भेजा गया जहां किसी ने कभी जूते नहीं पहने थे। पहले सेल्समैन ने अपने बॉस को मैसेज किया, यहां कोई जूते नहीं पहनता, यहां कोई मार्केट नहीं है, मैं वापस आ रहा हूं। दूसरे सेल्समैन ने मैसेज किया, यहां किसी के पास जूते नहीं है, यहां बहुत बड़ा मौका है, मैं तुरंत और स्टॉक भेजने को कह रहा हूं। दोनों ने एक ही चीज देखी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। और दोस्तों, यही फर्क तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस तरह सोचते हैं? क्या आप हर मुश्किल में समस्या देखते हैं या हर समस्या में मौका? क्योंकि जिंदगी में फर्क बाहर की दुनिया नहीं लाती, फर्क आपकी सोच लाती है, और यही सोच बनती है आपके नजरिए से। नजरिया यानी एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मुश्किलें भी आपको मजबूत बनाएंगी, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो मौके भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आपको सुबह उठकर ऑफिस जाना है। अलार्म बजता है और आप सोचते हैं, ओह, फिर से वही काम, वही थकान। तो आपका पूरा दिन उसी थकान के साथ शुरू होगा। लेकिन अगर आप सोचें, आज एक नया दिन है, कुछ नया करने का मौका है, तो वही दिन अलग महसूस होगा। दोस्तों, जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वे वही काम अलग सोच के साथ करते हैं। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना ही काफी है? नहीं, क्योंकि सिर्फ सोचना बिना एक्शन के एक सपना बनकर रह जाता है। यहां आता है दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, सेल्फ एस्टीम यानी खुद पर भरोसा। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको सफल नहीं बना सकता। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है कि वो चल सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये भरोसा खो देते हैं। लोग हमें बताते हैं, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम उतने काबिल नहीं हो। और धीरे धीरे हम भी वही मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। आपकी कीमत आपके खुद के विश्वास से तय होती है। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगेगी। अब जरा सोचिए,
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को एक औसत इंसान मानते हैं या एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो कुछ बड़ा कर सकता है? क्योंकि यही से तय होता है आपका भविष्य। लेकिन सिर्फ सोच और भरोसा भी काफी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कई बार हमें ऐसे हालात मिलते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और वहीं पर हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हमारे फैसले, हमारी आदतें और हमारे छोटे छोटे चुनाव धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। क्या हम सच में अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं या सब कुछ पहले से तय है? ये जानने के लिए देखना जारी रखें। अब तक हमने समझा कि सोच और नजरिया हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ सोच से ही सब कुछ बदल जाता है या फिर हमारे फैसले और आदतें भी उतनी ही जरूरी है? चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी। दोनों के पास समान अवसर थे, समान परिस्थितियां थी। लेकिन कुछ सालों बाद एक बहुत सफल बन गया और दूसरा वही का वही रह गया। क्यों? फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने अपने फैसले सोच समझ कर लिए और दूसरे ने हर चीज को हल्के में लिया। दोस्तों, जिंदगी अचानक नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है हमारे छोटे छोटे फैसलों से। हर दिन, हर पल हम कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं। उठना है या सोते रहना है, सीखना है या समय बर्बाद करना है, सकारात्मक सोचना है या शिकायत करना है। ये छोटे छोटे चुनाव धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं और आदतें हमारा भविष्य बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है तो एक साल बाद वो कितना आगे होगा? और अगर कोई रोज थोड़ा थोड़ा समय बर्बाद करता है तो वो कहां पहुंच जाएगा? फर्क बहुत बड़ा होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये फर्क एक दिन में नहीं दिखता। ये फर्क धीरे धीरे बनता है और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए कहा जाता है, हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती है। अब सवाल आता है, क्या हम अपनी आदतें बदल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए चाहिए अनुशासन, डिसिप्लिन। और अनुशासन हमेशा आसान नहीं होता। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे। पहले दिन आप उठ जाते हैं, दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन फिर भी उठते हैं, तीसरे दिन अलार्म बजता है और आपका मन कहता है आज रहने दो। यहीं पर फैसला होता है कि आप जीतेंगे या हार मान लेंगे। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं आती। सफलता आती है उन छोटे छोटे कामों से जो हम रोज करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसका सही इस्तेमाल करता है और कोई उसे खो देता है। समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत आसान होता है अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना। मेरी किस्मत खराब थी, मुझे मौका नहीं मिला, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक सफल इंसान हमेशा कहता है जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और एक असफल इंसान कहता है जो भी हुआ उसकी वजह कोई और है। अब आप खुद तय कीजिए, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी लेना आपको ताकत देता है और बहाने बनाना आपको कमजोर बनाता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं। कई बार हम सही रास्ते पर होते हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते और वहीं पर हम हार मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में वही हार मान लेनी चाहिए? सोचिए,
अगर एक किसान बीज बोने के अगले दिन ही फसल ढूंढने लगे, तो क्या उसे कुछ मिलेगा? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी हर चीज का एक समय होता है। सक्सेस एक प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, परसिस्टेंस, यानी लगातार प्रयास। जब हालात आपके खिलाफ हो, जब लोग आप पर शक करें, जब आपको खुद पर भरोसा कम होने लगे, तभी रुकना नहीं है, क्योंकि अक्सर हम सफलता से बस एक कदम दूर होते हैं और हम हार मान लेते हैं। दोस्तों, याद रखिए, विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप बहुत करीब थे, लेकिन आपने कोशिश छोड़ दी? अगर हां, तो ये समय है वापस उठने का। लेकिन जिंदगी सिर्फ मेहनत और अनुशासन का नाम नहीं है, क्योंकि रास्ते में हमें लोगों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ लोग हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग हमें नीचे खींचते हैं। तो ऐसे में हम किस पर भरोसा करें, किसकी बात सुने, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे पहचाने कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे लोगों की, रिश्तों की और उस माहौल की जो हमारी सफलता को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब तक हमने समझा सोच, आदतें, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व। लेकिन अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वही है लोग, रिश्ते और हमारा माहौल। शिव खेरा ने अपनी किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि इंसान अकेले सफल नहीं होता। उन्होंने लिखा है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, यह आपकी सोच और भविष्य दोनों को तय करता है। अब एक छोटी सी घटना लेखक बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? गुरु ने उससे कहा, उन 5 लोगों के नाम बताओ जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। उसने नाम बताए। गुरु ने शांत होकर कहा, तुम्हारा भविष्य उन्हीं 5 लोगों का औसत है। दोस्तों, ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, तो आप भी बदलने लगते हैं। शिव खेरा ने एक और उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा, अगर आप एक गंदे कमरे में बैठते हैं तो कुछ समय बाद आपको उसकी बदबू महसूस होना बंद हो जाती है। यही चीज हमारी जिंदगी में भी होती है। हम नकारात्मक माहौल के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें वो सामान्य लगने लगता है, और यही सबसे खतरनाक चीज है। अब एक और कहानी। लेखक ने एक केकड़ों की बाल्टी का उदाहरण दिया। जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो बाकी केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं। कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। शिव खेरा ने इसे समझाते हुए कहा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अगर वे खुद आगे नहीं बढ़ सकते, तो वे दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। अब जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपको रोकते हैं, आपके सपनों पर शक करते हैं? अगर है, तो आपको एक निर्णय लेना होगा, क्योंकि हर किसी को खुश रखना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, यानी आप कैसे बात करते हैं, कैसे अपने विचार रखते हैं। शिव खेरा ने लिखा है, लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, वे ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसका मतलब आपके शब्दों से ज्यादा आपका तरीका मायने रखता है। एक ही बात आप 2 तरीके से कह सकते हैं। पहला तरीका, तुमसे कुछ नहीं होगा। दूसरा तरीका, तुम कोशिश करो, तुम कर सकते हो। दोनों में फर्क साफ है, और यही फर्क रिश्ते बनाता है या बिगाड़ता है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात, ईमानदारी, ऑनेस्टी। शिव खेरा ने अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी। कैरेक्टर इज वॉट यू आर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यानी आप असल में कौन है ये तब पता चलता है जब आपको कोई देख नहीं रहा होता। आज की दुनिया में शॉर्टकट लेना बहुत आसान है, लेकिन क्या वो सही है? शायद नहीं, क्योंकि सफलता सिर्फ पैसे या नाम से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता आपके चरित्र से मापी जाती है। अब एक छोटी सी घटना। एक लड़का इंटरव्यू देने गया। वो बहुत प्रतिभाशाली था, सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटी सी बात में झूठ बोला था। और वहीं उसका चरित्र सामने आ गया। दोस्तों, प्रतिभा आपको अवसर दिला सकती है, लेकिन चरित्र आपको उस अवसर के लायक बनाता है। अब एक और गहरी बात, कई बार हम सही होते हुए भी लोगों से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अहंकार को बीच में ले आते हैं। शिव खेरा ने लिखा है, ईगो इज लाइक अ डस्ट इन द आई, इट मेक्स यू सी एवरीथिंग रॉन्ग। अहंकार आपको सच से दूर कर देता है, और जब आप सच से दूर होते हैं तो फैसले भी गलत होते हैं। इसलिए सफल इंसान हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे सब पता है, बल्कि वो कहता है, मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने ईगो को छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये तीन चीजें आपकी सफलता का रास्ता तय करती है। लेकिन जिंदगी में एक और चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है आपका उद्देश्य, पर्पस। क्योंकि बिना उद्देश्य के सफलता भी खाली लगती है। तो आखिर हम अपना उद्देश्य कैसे खोजें? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर कुछ और भी है जो हमें सच में संतुष्टि देता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के अंतिम भाग में, जहां हम बात करेंगे लक्ष्य, उद्देश्य और उस असली जीत की जो आपको अंदर से संतुष्ट कर देती है। अब तक की इस यात्रा में हमने सीखा सोच, आदतें, अनुशासन, लोग और चरित्र। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य। शिव खेरा ने अपनी किताब में साफ लिखा है, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुत सारे लोग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के। वे बस दिन काट रहे हैं, एक रूटीन में फंसे हुए। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, और फिर वही सब दोहराना, और धीरे धीरे जिंदगी निकल जाती है। लेकिन एक सफल इंसान ऐसा नहीं करता। वो अपने लिए एक स्पष्ट दिशा तय करता है। अब एक छोटी सी घटना। लेखक बताते हैं, एक बार एक तीरंदाज प्रतियोगिता हो रही थी। सभी प्रतियोगियों को एक लक्ष्य दिया गया, एक छोटा सा निशाना। जब उनसे पूछा गया, आपको क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा आसमान। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, मुझे सिर्फ निशाना दिख रहा है, और वही व्यक्ति जीत गया। शिव खेरा ने इस उदाहरण से समझाया कि सफल लोग डिस्ट्रैक्शंस नहीं देखते, वे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य है? अगर है, तो क्या आप उस पर पूरी तरह फोकस्ड हैं, या फिर आप हर छोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? दोस्तों, फोकस सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं गोल सेटिंग की। शिव खेरा ने लिखा है, गोल्स आर नॉट जस्ट ड्रीम्स, दे आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। यानी सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ एक समय सीमा जुड़ी होती है। अगर आप कहते हैं, मैं कभी ना कभी सफल बनूंगा, तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अगले 1 साल में ये हासिल करूंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, उसके लिए एक्शन लेना भी जरूरी है। बहुत लोग प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, और फिर कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने खुद मौका नहीं बनाया। शिव खेरा ने कहा है, विनर्स मेक थिंग्स हैपन, लूजर्स लेट थिंग्स हैपन। अब एक गहरी बात, सफलता सिर्फ बाहर की उपलब्धियों से नहीं आती, सफलता अंदर की संतुष्टि से आती है। अगर आपके पास पैसा है, नाम है, लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो क्या वो असली सफलता है? शायद नहीं। इसलिए जीवन का उद्देश्य सिर्फ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा करना होना चाहिए जिससे आपको अंदर से खुशी मिले। अब एक प्रेरणादायक घटना, एक व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, सफलता, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो दूसरों की मदद करेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उसने पाया कि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। शिव खेरा ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, ट्रू सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय वॉट यू गेट, बट बाय वॉट यू गिव। दोस्तों, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपनी जिंदगी भी बदलते हैं। अब इस पूरी यात्रा को एक बार याद करते हैं। सोच जो आपकी दिशा तय करती है, आदतें जो आपका भविष्य बनाती है, लोग जो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं, चरित्र जो आपको असली पहचान देता है, और लक्ष्य जो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। इन सब का मेल आपको एक विजेता बनाता है। लेकिन याद रखिए, जीत एक मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। हर दिन आपको खुद को बेहतर बनाना है, हर दिन आपको एक कदम आगे बढ़ना है, और हर दिन आपको ये याद रखना है कि आप जीत सकते हैं, क्योंकि शक्ति आपके अंदर है। बस आपको उसे पहचानना है और इस्तेमाल करना है। अब अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल माइंडसेट मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन याद रखिए, आपकी कहानी अभी शुरू हुई है और अगला चैप्टर आप खुद लिखेंगे। धन्यवाद।